वेलकम टू द चैनल। फिन निफ्टी हीरो ज़ीरो ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को है, तो मंडे के दिन हमें किस तरह से हीरो ज़ीरो ट्रेड करना है और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जैकपॉट की, वो हम सब आपको बताएंगे। और एडवांस पॉइंट में आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर छोटे से छोटा कैपिटल डाल के बड़े से बड़ा प्रॉफिट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि ये वन डे कैंडल का चार्ट है कि मार्केट ने ये अपसाइड किया, नीचे गया, अपसाइड जाने के बाद ये पहली बार ये सपोर्ट टेस्ट किया, फिर अपसाइड जाके रेसिस्टेंस लेके फिर से ये टेस्ट कर रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट सेलिंग तो आ ही चुका है। तो अभी आपको कैसे करना है कि जब भी मार्केट इसका लो ब्रेक करे तो आपको स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करके लेते जाना है। जितना भी इतना सेलिंग आए तब तक आपको क्वांटिटी साइज जो भी है वो मनी मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना है। क्योंकि क्या है कि 3 दिन से मार्केट लगातार सेलिंग आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर बाई चांस कहीं से भी रिवर्सल आया तो आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो, बड़े लॉस ना हो, इसके लिए आपको टाइटली स्टॉप लॉस ट्रेल करके ही ट्रेड करना चाहिए मंडे को। 15 मिनट चार्ट में अंदर आपको मैं एग्जैक्टली लेवल दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। अभी इसका क्लोजिंग देखो, 19,718 के आसपास क्लोजिंग है इसका फिन निफ्टी का। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर आपको ये देखना है। सबसे पहले मैं आपको गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का बता देता हूँ। उसके बाद हीरो जीरो में आपको समझाता हूँ कि कौन से लेवल पे छोटा प्रीमियम बाई करके हम 5 गुना या 10 गुना का टारगेट कैसे हम रख सकते हैं। मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अपसाइड गया, तो यहाँ नो ट्रेडिंग जोन है। उसका रीजन ये समझो कि यहाँ सब जगह पे रेसिस्टेंस है। तो आपको ट्रेड कब करना है? मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 19,800 के आसपास यहाँ टाइम स्पेंड करे, फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री करना है और 1:2 का आपको टारगेट रखना है और ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि पहली कैंडल में ही इतना अपसाइड चला गया 19,850 के आसपास, तो यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर ही ओपन होते ही बाई करे। और सेफ ट्रेडर को क्या करना है कि जब ये पहली कैंडल अपसाइड जाए फिर थोड़ा रिट्रेस करे, फिर ये अपसाइड जाए, तो ये कैंडल के अंदर आपको कॉल की एंट्री लेनी है और इस कैंडल के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा और 1:2 का आपको टारगेट रखना है और वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसे रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये समझो, अभी अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी ट्रेड मत करो। ट्रेड कब आपको करना है? जब भी यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे जाए और 19,680 670 ये लेवल टेस्ट करने के बाद ये अपसाइड जाने के बाद ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको पुट के साइड शॉर्ट ट्रेड मिलेगा और वो आपको कंज्यूकेटिव स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करते जाना है। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के वर्क ना करे। अभी ये समझो मार्केट मान लो कि डायरेक्ट गैप अप खुल गया, डायरेक्ट खुल रहा है 19,850 के ऊपर यहाँ, तो ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद 1 मिनट यहाँ सस्टेन नहीं करता और नीचे आता है, नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ ट्रेड मत करो। फिर अगर मानो कि यहाँ नीचे आने के बाद अपसाइड जाने के बाद ये लेवल ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको पुट के साइड एंट्री करना है। डायरेक्ट यहाँ से एंट्री मत करना, फंस जाओगे। अगर ये गैप अप खुलने के बाद अगर बाई चांस मान लो कि 1 मिनट सस्टेन करता है और अपसाइड जाता है, तो आपको यहाँ से कॉल के साइड एंट्री करना है और उसमें भी आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट तो लेके चलना ही है। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 19,600 से लेके 640 के एरिया में, तो यहाँ आपको 1 मिनट सिर्फ वेट करना है। अगर ये अपसाइड जाता है तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो 1 मिनट के बाद ही। अगर ये डाउन साइड जाता है तो ट्रेड ना करें या फिर स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाय करें, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये पहले नीचे जाए, फिर अपसाइड जाए, फिर यहाँ वॉलेटाइल होके ये नीचे जाएगा। तो पुट के साइड वही ट्रेड करें वहाँ से कि जिसको एक्सपीरियंस हो मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं हीरो जीरो ट्रेड हमें कैसे करना चाहिए। अभी ये समझो कि 12:30 के आसपास या 1 बजे, 12:30 से 1:30 के बीच में अगर मार्केट रेंज में घूम रहा है, मान लो कि 19,850 से लेके ये रेंज से लेके 19,800 की इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और 12:30 को ये ब्रेकआउट कर रहा है 19,850 के ऊपर, तो यहाँ आपको फिन निफ्टी का कोई भी 15 या 20 रुपए का कोई भी कॉल बाय करना है और उसका टारगेट रखना है आपको 60 to 80। और इतनी ही क्वांटिटी साइज में ट्रेड करो कि अगर बाय चांस मार्केट अपसाइड जाके ये वॉलेटिलिटी जैसे कल ये क्रिएट किया ऐसी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दे तो भी आपको कुछ दिक्कत ना हो।
ऐसा ट्रेड मत करो कि पूरा क्वांटिटी डाल दिया, पूरा कैपिटल डाल दिया और बाय चांस मार्केट ने ये आपका कैपिटल जीरो कर दिया तो दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसे ही ना हो, कैपिटल ही ना हो, तो ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको कसिनो और गैम्बलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वांटिटी साइज को मैनेज करो और गैम्बलिंग पे फोकस मत करो, प्रॉफिट लॉस पे फोकस मत करो, एनालिसिस पे फोकस करोगे तो ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट में आ ही नहीं पाओगे। मैं आपको यहाँ एजुकेशनल ट्रेड्स दे रहा हूँ तो ये रिस्की ट्रेड्स ही होते हैं, अपने एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें मार्केट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि अगर मान लो कि मार्केट 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर 19,800 से लेके 700 और 700 से 750 ये एरिया के अंदर ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ ये रेंज बना रहा है और फिर ये ब्रेक डाउन दे रहा है 19,700 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर निफ्टी में कोई भी 15 या 20 का आपको पुट बाई करना है और उसका टारगेट भी आपको मिनिमम 60 to 80 तक रखना ही है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करो। एडवांस पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट इसी एरिया में घूम रहा है और 12:30 से 1:30 बजे के आसपास भी यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया और यहाँ ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो 2:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो आपको कोई भी आपने जो लिया है कॉल या पुट, उसका आपको टारगेट सिर्फ 1:2 या 1:1 रखना है। तो फिर आपको बड़ा टारगेट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, आपने 20-30 में बाई किया, वो 50 गया, आप 80 का टारगेट लेके बैठे हो, वो 50 से फिर से आके 0 पे क्लोज हो जाएगा। यही लास्ट एक्सपायरी में भी हुआ था, क्योंकि मार्केट के पास टाइम नहीं बचेगा, स्पेस नहीं बचेगा, फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट, उसके लिए मार्केट के पास जगह है कि नहीं वो आपको देखना चाहिए। आपने प्रॉफिट के लिए, टारगेट के लिए ट्रेड किया, लेकिन मार्केट के पास स्पेस तो होना चाहिए ना। ट्रेड उसी टाइम उसी जगह पे करो जहां मार्केट इजीली 200 पॉइंट 300 पॉइंट मूवमेंट कर सके, तो आप बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।